बांग्लादेश में हिंदू एक बार फिर निशाने पर हैं। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने बुधवार को हाई कोर्ट में यह कहा है कि इस्कॉन एक कट्टरपंथी संगठन है। इस्कॉन को बैन करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह एक धार्मिक संगठन है जिसकी जांच पहले से ही सरकार कर रही है। इस्कॉन पर प्रतिबंध की मांग तब उठी है जब उनके देश में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में इस्कॉन के पूर्व प्रमुख थे। जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ चिन्मय कृष्णदास हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। हालांकि उनका प्रदर्शन हमेशा शांतिपूर्ण रहा, बावजूद इसके उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इतना ही नहीं, उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। चिन्मय कृष्णदास पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया गया है। एक हिंदू पुजारी के खिलाफ इस तरह देशद्रोह का केस दर्ज करने पर भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दर्ज की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके धार्मिक स्थलों को निशाने पर लेना कोई नई बात नहीं है। इस तरह के मामले वहां पहले भी होते रहे हैं, लेकिन सत्ता से बेदखल की गई प्रधानमंत्री शेख हसीना की नीतियों की वजह से वहां हिंदुओं पर अत्याचार कम हुआ था। शेख हसीना अब वहां प्रधानमंत्री नहीं है और कट्टरपंथ एक बार फिर वहां हावी हो रहा है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन एक धार्मिक संगठन है। इस संगठन को हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक गौड़ीय वैष्णव हिंदू धार्मिक संगठन है। गौड़ीय वैष्णव उन लोगों को कहते हैं जिनका यह मानना है कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं, उनका मूल रूप या स्रोत है। इस्कॉन की स्थापना एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 13 जुलाई 1954 को किया गया था। इस्कॉन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के मायापुरी में है। दुनिया भर में इसके लगभग 1 मिलियन सदस्य हैं। ऐसा दावा संस्था की वेबसाइट पर किया गया है। इस्कॉन के सदस्य एकेश्वरवादी हिंदू धर्म के एक अलग रूप का पालन करते हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित है, जिसमें भगवद गीता और भागवत पुराण सर्वप्रमुख हैं। हरे कृष्ण इनका मूल मंत्र है और विश्व के कई देशों में इसकी शाखाएं हैं। इस्कॉन मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक कार्यों से जुड़ा है और इसके सदस्य सेवा भाव को सर्वोपरि मानते हैं। राधारमण दास जो प्रवक्ता है इस्कॉन के, उनका कहना है कि इस्कॉन जैसी संस्था को कट्टरपंथी बताना बहुत ही दुख है। पूरा विश्व जानता है कि इस्कॉन कैसी संस्था है। हमारे ऊपर एक आधारहीन आरोप लगाना चिंता का विषय है। जब बांग्लादेश में हमारे मंदिरों पर हमला हुआ और हमारे एक भक्त की जान भी चली गई, तब भी विश्व भर में जो प्रदर्शन हुए वे भजन कीर्तन के रूप में हुए। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि भजन कीर्तन वालों से किसे क्या भय हो गया है। हमारी संस्था सेवा भावना से जुड़ी है। तभी तो स्टीव जॉब्स जैसे लोग हमारे यहाँ आकर भोजन करते थे, वो भी तब जब उनके पास पैसे नहीं थे। वे हमारी किताबों से प्रभावित थे।